प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जनसंचार माध्यम एवं व्यक्ति के अंतर्गत समाचार का अर्थ, परिभाषा और समाचार की लेखन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हमने पूर्व के भागों में जनसंचार के बारे में पढ़ा कि जनसंचार का अर्थ क्या है, परिभाषा, भेद, महत्व। आज हम सभी उसी का अंग है समाचार के अर्थ और परिभाषाओं पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले देखें समाचार, जो अंग्रेजी शब्द के न्यूज़ शब्द से बना है। न्यूज़ जो चारों दिशाओं को दर्शाता है, NEWS। ये न्यूज़ यानी अर्थ के शब्दार्थ की दृष्टि से न्यूज़ शब्द अंग्रेजी के जिन 4 अक्षरों से बनता है, NEWS, ये 4 अक्षर नॉर्थ उत्तर, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम और साउथ जो दक्षिण की ओर संकेत है। इस तरह न्यूज़ का भाव है कि चतुर्दिक में उसकी व्यापकता है। चारों दिशाओं से जो खबरें आती हैं वो मिल के समाचार बनाती हैं। अगर अंग्रेजी न्यूज़ को अंग्रेजी शब्द न्यू के बहुवचन के रूप में भी देखा जाता है, जिसका अर्थ है नया, यानी समाचार में कुछ न कुछ नया कहते हैं। इसी लोग कहते हैं क्या समाचार है, यानी क्या नयापन है, यानी समाज में चारों ओर से कुछ नया समसामयिक घटित हो रही घटना और उसके विवरण, उसकी सूचना समाचार कहलाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई भी घटना समाचार नहीं होती है, बल्कि वह घटना और जो समाचार पत्र या माध्यमों से पाठक और श्रोता तक पहुँचती है वह समाचार बनती है। इसलिए स्पष्ट हो गया समाचार का शाब्दिक अर्थ है न्यूज़ NEWS जो चारों दिशाओं को, और न्यूज़ जो है बहुवचन है, यानी न्यूज़ जो है बहुवचन रूप है। अगर इसका जो एक वचन रूप है न्यूज़, न्यू का अर्थ होता है नया, यानी जो भी घटना है समसामयिक हो, नया हो, वह समाचार बनती है। लेकिन हर घटना समाचार नहीं बन सकती। अगर आपको हमको बुखार हुआ है तो घटना नहीं बनेगी। जिनसे मानव समुदाय प्रभावित हो, पूरे समुदाय की बातें हैं वह, या जिससे पूरे समाचार कोई घटना ऐसी घटे जिससे मानव समुदाय प्रभावित हो जाए, या व्यक्ति की भी घटना समाचार हो जाए अगर वो बहुत बड़ा ऊंचे पदों पे है। अगर देश के प्रधानमंत्री को बुखार होता है तो समाचार बनेगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को बुखार होता है तो समाचार नहीं बनेगा, क्योंकि सामान्यतः बुखार होते रहते हैं। क्योंकि देश के मामले जुड़े हैं, व्यक्ति विशेष हैं, इसलिए उनकी छोटी छोटी घटनाएं भी समाचार बनती। इसलिए यह स्पष्ट हो गया हर घटनाएं समाचार नहीं बनती। हिंदी में भी बात करें तो समाचार का अर्थ लगभग यही है, सम और आचार से बना है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सम का अर्थ है एक ही, भिन्न, सदृश, बराबर, दो या पूरा बढ़ जाए। सम नहीं, पक्षपात रहित, निष्पक्ष, सच्चा, साधारण, ये इसके पर्याय हैं। आचार का अर्थ है चरित्र, चाल, ढंग। आचार का अर्थ है चाल, ढंग, चाल चलन, व्यवहार, शास्त्रोक्त तरीका था। समाचार का अर्थ है समान आचरण। पक्ष रहित यानी न्यूज़ का ही अर्थ है, हम न्यूज़ दिखाएं तो एक का विशेष पक्ष न लें, यानी बराबर जिसकी गलती है उसे भी रेखांकित करें, बराबर का आचरण करें, विषम नहीं होगा। इस तरह बृहद शब्दकोश में साफ है कि सम का अर्थ है एक, समान, बराबर, और आचार का अर्थ है व्यवहार। दूसरे शब्दों में कहा जाए जो पक्ष रहित, यानी वो समाचार नहीं आ गया अगर किसी का पक्ष, एक का पक्ष लेकर कहा जाए, ईमानदारी से सभी को एक सा समाज की चाल चलन, आचार व्यवहार को जो बांटे उसे समाचार कहेगा। समाचार का एक ही उद्देश्य है, निष्पक्ष होकर जो हमारे समाज में घटित हो रही घटनाएं जिनसे मानव समाज प्रभावित होता है उन्हें समाचार कहते हैं। समाचार की अगर परिभाषाओं की बात करें, विषय कोई भी है, परिभाषाएं भात भात होती हैं, प्रायः पूर्ण ही हुआ करती है। ठीक वैसे ही समाचार के विषय में जिस तरह समाचार पत्र में छवि, हर चीज़ समाचार नहीं होती, वैसे प्रत्येक घटना भी समाचार की शक्ल नहीं ले सकता। किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करता है। मैंने पूर्व में भी बताया है कि हर व्यक्ति की घटना समाचार नहीं होगी, जो प्रभावित करता है वही इस कर्म से जुड़े मर्मज्ञ एवं विभिन्न मनुष्यों द्वारा पत्रकारिता को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया गया है। पत्रकारिता के स्वरूप को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक पाश्चात्य चिंतक हैं सी री हाफवुड, उन्होंने महत्वपूर्ण घटनाएं
जनता की दिलचस्पी और पहली रिपोर्ट को ही समाचार कहते हैं। विलियम जी ब्लेयर किसी सांसारिक घटना का विवरण जिसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय विभाग ने संपादन कर्मियों द्वारा चयन किया है क्योंकि वो पाठकों के लिए रुचिकर है, उसे हम समाचार कहते हैं। ऐसे जे शिल्डर के अनुसार पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, जिसको सब लोग जानना चाहें वह समाचार है। शर्त यह है कि वह रुचि हो और प्रतिष्ठा के नियमों को उल्लंघन नहीं है कि हम किसी के बारे में गलत सलत समाचार करके उसकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के अगर रुचि के लिए ऐसा कार्य करें तो समाचार नहीं है। अब हम देखेंगे समाचार की संरचना, कैसे समाचार बनती है। 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहले में इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन, यानी बिना हेडलाइंस के समाचार नहीं होता है। हेडलाइंस को देखकर ही हम समाचार को पढ़ते हैं। इंट्रो का बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, क्या हुआ को स्पष्ट करता है। दूसरा, जो कुछ बचा है उसे रखा जाता है, और अंत में समाचार पूरा करने के लिए जो रखा जाता है। इस तरह 3 भागों में होता है। इस तरह समाचार में सबसे पहले इंट्रो या इंट्रोडक्शन होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। और यह असली समाचार जो चंद शब्दों में पाठकों को पहुंचाता है, क्या घटना घटित हुई। इसके बाद पैराग्राफ में इंट्रो की व्याख्या करनी होती है। पहले हेडलाइंस होती हैं और फिर कुछ बोल्ड लाइनें होती हैं जिनकी व्याख्या किया गया है, जिनका प्रश्न अधूरा रह गया, जिनका उत्तर देना है। फिर समाचार लिखते समय बाद में व्याख्यात्मक जानकारी दी जाती है। अगर कहीं पे कोई उत्सव हो रहा है जिसमें अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो निश्चित ही समाचार लिखते समय घटनास्थल का विवरण सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी राजनेता, पत्रकार, सम्मेलनकर्ता आदि का माहौल के बारे में अगर बताया जाने के लिए कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक पत्रकार यह कर सकता है कि राजनेता जो कुछ भी कहा उसके बारे में पड़ताल कर सकता है। इस पत्रकार सम्मेलन बुलाने का क्या मकसद था, यह समाचार बन सकता है। समाचार में कुछ तो छिपाया नहीं जा रहा है। विवरण के बाद ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, 5 W और 1 H। वैसे पेपर में जो हिंदी में जो पूछा जाता है 6 ककार, यानी हिंदी में तो 6 क से होते हैं, लेकिन इंग्लिश में 5 W यानी W से होते हैं। व्हेन, व्हाट, ये सब चीज़ें होती हैं। हु, लेकिन एक H होता है हाउ, बाकी सब W से शुरू होते हैं। जबकि हिंदी में ककार, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब चीज़ें शुरुआत होती हैं किसी समाचार के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है परीक्षा में कि 6 ककार क्या होते हैं। 6 ककार यानी आपको 6 ककारों के नाम दिए जाते हैं जिन्हें समाचार लिखते समय 3 खंडों में नहीं शामिल किया जाता है। कहते हैं किसी नगर में असुरक्षित मकान गिरने से किसी की मृत्यु हो गई, ये भी प्रासंगिक ही होता है। पाठकों को भी ये बताया जाए पिछले 1 वर्ष में कितनी ही घटनाएं हो चुकी हैं, ये बताया जाए। नहीं, एक घटना को आप हाईलाइट करें, उस पर आधारित पूरी वर्ष का आंकड़ा अगर प्रस्तुत करें, कितने लोग मरे हैं, प्रशासन द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कहाँ तक सफल हो रहे हैं, कहाँ तक सफल नहीं हुए, क्यों, इस तरह कहा जा सकता है। समाचार संरचना में क्रम होता है। सबसे पहले इंट्रो, फिर उसकी व्याख्या होती है, जानकारियाँ होती, विवरण दिया जाता है, विवरण जानकारियाँ, अतिरिक्त जानकारियाँ और पृष्ठभूमि होती है। 6 ककार जो समाचार में मैंने अभी बताया, समाचार के अर्थ में हमने देखा इसका स्वरूप क्या है, इसे आसानी से समझ सकते हैं। 6 तत्वों का समावेश होता है। 6 तत्व कौन से हैं? क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों, कैसे। अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो ये 5 W और हु, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाट, व्हेन, वाई, और एक होता है H, हाउ। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है। लेकिन समाचार लिखते समय इन्हीं प्रश्नों को तलाशा जाता है। ये 6 प्रश्न जो हैं आपके सामने, क्या, ये घटना का क्या, क्यों, क्या है ये मैटर, कहाँ घटी, कब घटी, कौन घटाने वाला है, क्यों घटी, कैसे घटी, ये बहुत ज़रूरी होता है जब घटना। इसीलिए समाचार लेखन के 2 विधियाँ हैं, उल्टा पिरामिड और जो है सीधा पिरामिड। उल्टा पिरामिड कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी है। उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं? यानी जब क्या से शुरू होता है और लास्ट में कैसे, और सीधा पिरामिड में कैसे से पूछते हैं क्या तक। इस तरह आप याद रखेंगे। यानी कहते हैं एक जटिल प्रक्रिया है। क्या हुआ है, किसके संबंध में समाचार लिखा जा रहा है, कहाँ समाचार लिखा जा रहा है, कब का समाचार है, कौन सा समाचार की घटना, क्यों, इसे कैसे। समाचार बनाने योग्य जो तत्व हैं ये 6
सवालों के जो ककार हैं, किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है, लेकिन समाचार लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों को उसके संपूर्ण में पहुंचाना है सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। एक जटिल प्रक्रिया है। लोग इसे आमतौर पे अनेक बिल्कुल मिलजुल कर करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं, मेले और उत्सव में साथ होते हैं, दुर्घटना और विपत्ति के समय साथ होते हैं। इन सब हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर किन छोटी छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव, कस्बा, बिजली, पानी, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, समस्याओं पे भी समाचार में विचार करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कुछ और सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। तथ्यात्मक, उसमें नवीनता का ख्याल होता है। जनरुचि, निकटता, प्रभाव, पाठक वर्ग, नीति और ढांचा का ख्याल करते हैं। समाचार कोई कल्पना की उड़ान नहीं है, किसी प्रकार की जो कहानी नहीं है। इसके लिए आपको तथ्यों की तलाश करनी होती है, यथार्थ की तलाश करनी होती है। यथार्थता नहीं है, तथ्यात्मा नहीं है, अगर आपके पास फैक्ट नहीं है, आंकड़े नहीं है, तो समाचार बिल्कुल ही वैल्यूएबल नहीं होता, कीमत नहीं होती। नवीनता का भी बड़ा महत्व होता है समाचार लेखन में। आप 6 महीने बाद की घटना दिखा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए नवीनता का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। 24 घंटे की घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है। ये एक डेडलाइन भी होती है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। डेडलाइन क्या होती है किसी समाचार की, याद रखिएगा। 24 घंटे का समय डेडलाइन कहलाती है। डेडलाइन के बाद वो बेकार हो जाते हैं। फिर वही जनरुचि, आप ऐसी घटनाओं और विचारों को ला रहे हैं जिसमें लोगों की रुचि ही नहीं है, जनता की समस्या ही नहीं है, केवल बड़े लोगों की बात है, तो जनरुचि का भी ख्याल करना होता है। इसके अलावा सामयिकता, जो घटना समसामयिक हो, यानी समाचार के किसी रूप में समसामयिक है। मोटे तौर पे कह सकते हैं कि समयानुकूल होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो इस समय घटनाएं हो रही हैं उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। निकटता, यानी समाचार में निकटता का होना जरूरी है, यानी कोई घटना हमारे आसपास की है उसका भी उल्लेख हो। हम हमेशा उदाहरण अमेरिका का दें, भारत का उदाहरण न दें तो लोगों की समझ में नहीं आ पाता है। प्रभाव का भी होता है, सबसे ज़रूरी समाचार में प्रभाव का हो, इसका लोगों पे कितना तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है। आप कोई समस्या दिखा रहे हैं तो सरकार उसे कैसे फैसले ले रही है, कैसे अपने फैसलों को चेंज कर रही है। पाठक वर्ग का भी ध्यान देना होता है कि लोग समाचारों को, ऑडियंस कौन है, उनकी भी राय लिया जाए। देखेंगे कुछ समाचारों में ऑडियंस की भी राय ली जाती है। एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसपे एक नीति खड़ी हो, संपादकीय नीति कहलाती है, उसका प्रभाव दिखाई दे। तो इस तरह और महत्वपूर्ण जानकारियों का भी एक कलेक्शन हो, उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हो। आपका समाचार तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। अनोखापन, सबसे अलग हो, कुछ अनोखी चीज़ें। पुरानी कहावतें हैं कि कुत्ता आदमी को काट ले खबर नहीं, लेकिन अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो यह खबर है। अगर कुत्ता, तो जनरल बात है, लेकिन जैसे खबर बन गई कि किसी आदमी ने कुत्ते को काट लिया, कहते हैं अरे तो उल्टा है, अनोखा है, तुरंत खबर बन जाएगी। तो अनोखी चीज़ों को भी दिखाना समाचार के अंतर्गत आता है। लेखन की प्रक्रिया क्या होती है? उल्टा पिरामिड का सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। यानी उल्टा पिरामिड आप जानते हैं, घटना या विचार में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमेक्स बनाते हैं। लेकिन समाचार में उल्टा पिरामिड का ज़्यादा, यानी क्लाइमेक्स को पहले लाते हैं और फिर बाद में चीज़ों को होता है, जबकि कहानी में सीधे उल्टा होता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से 3 हिस्सों में बांटा गया। मुखड़ा या इंट्रो सबसे ज़रूरी होता है, या फिर उसका बॉडी जो बनाते हैं, फिर आप निष्कर्ष और समापन। यानी सबसे पहले मुखड़ा, इंट्रो, समाचार के पहले देखिए, कभी कभी पहले और दूसरे दोनों पैराग्राफ को कहा जाता है। मुखड़ा किसी भी समाचार के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हेडलाइंस के बाद मुखड़ा, यानी उसके छोटे छोटे पैराग्राफ में होते हैं, वह महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण तत्वों और सूचनाओं को मुखड़ा में लिखा जाता है। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है, जिसमें महत्व को घटते अनुसार क्रम में सूचनाओं का ब्यौरा देने के अलावा उसकी पृष्ठभूमि का भी जिक्र किया जाता है। सबसे अंत में निष्कर्ष या समापन आता है। समाचार लेखन में निष्कर्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, न समाचार का कोई अंत होता है। यहाँ बताया जाता है कि समाचार अब समाप्त हो गया, लोग कहते हैं नहीं, यहीं तक
और खबरों का सिलसिला जारी है। समाचार का कभी भी अंत नहीं होता है। मुखड़ा या इंट्रो, उल्टा पिरामिड में समाचार का सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएं मुखड़ा और इंट्रो होता है। 30 से 50 शब्दों में मुखड़ा और इंट्रो होना चाहिए, इससे अधिक शब्द की सीमा नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुए, ये मुखड़ा के अंतर्गत आते हैं। एक आदर्श मुखड़े में सभी 6 ककारों के जवाब देने के बजाय किसी एक मुखड़े को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या हुआ से शुरू करें, फिर बाद में जोड़ें। एक ककार के साथ 1-2 ककार दिए जा सकते हैं। बॉडी यानी उसका स्ट्रक्चर, एक आदर्श समाचार लेखन का नियम है कि किसी भी समाचार को लिखा जाना चाहिए जिससे किसी बिंदु पर समाप्त किया जाए। तो उसे पैराग्राफ में ऐसे कोई तथ्य नहीं रहने चाहिए जिससे बचे हुए समाचार की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, इसलिए बॉडी के निर्माण में भी ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, निष्कर्ष और समापन, निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाते, समापन की ओर नहीं पहुंच पाते। हो सकता है निष्कर्ष में पहुंचने में मदद मिल जाए पाठक को, लेकिन वह समाप्त नहीं होता है कोई भी मुद्दा। भाषा शैली का विशेष ध्यान होता है। अगर भाषा कठिन होगी तो लोगों को सहजता नहीं होगी, इसलिए हमेशा भाषा और शैली पर ध्यान देना होता है। तो इस तरह आपने समाचार का अर्थ, समाचार के तत्व, समाचार की लेखन की प्रक्रिया को आपने यहाँ पे पढ़ा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।